6 हाथों वाला जादुई अनाथ बच्चा। काशीपुर के छोटे से गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। हरिया ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरता था। हरिया गांव में सबसे तेज ऑटो चलाया करता था, लेकिन वह ऑटो चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतता था ताकि कभी उसके तेज ऑटो चलाने की वजह से लोगों को और उसके ऑटो को कोई नुकसान न पहुंचे। आओ आओ, फास्ट सर्विस सेवा का आनंद उठाओ। जितनी जल्दी मैं ऑटो में आपको पहुंचाऊंगा, यहाँ इतनी जल्दी कोई नहीं पहुंचा पाएगा। आओ आओ, फास्ट सर्विस सेवा का आनंद उठाओ, आओ आओ। अरे भैया, जरा मुझे गांव तक छोड़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, जरूर छोड़ूंगा। आप जरा मेरे ऑटो में बैठिए तो सही। जहां लोगों को 10 मिनट लगते हैं, मैं आपको केवल 2 मिनट में ही पहुंचा दूंगा। वो तो ठीक है भैया, लेकिन ये बताओ पैसे कितने लोगे? ज्यादा नहीं, केवल 50 रुपए ही लूंगा। ये तो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा कम कर लो। नहीं भाई साहब, अगर आपको फास्ट सर्विस का आनंद उठाना है तो 50 रुपए ही देने होंगे। हद है इन ऑटो वालों की तो, इन्होंने तो गरीब लोगों का फायदा ही उठा रखा है। ये बात हरिया के कानों में चली जाती है और वह कहता है, देखिए भाई साहब, ऑटो में बैठना है तो बैठिए, नहीं तो अपने ये प्रवचन हमें मत सुनाइए। हम मेहनत करते हैं तभी कमाते हैं, फ्री का कोई नहीं देता। अच्छा भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम ऑटो चलाने का क्या लोगे? आदमी की बात सुनते ही हरिया अपना ऑटो चलाने लगता है और कुछ ही मिनटों में वे उसको गांव छोड़ आता है, जिसके बाद वह आदमी उसे 50 रुपए दे देता है। ऐसे ही दिन भर वह ज्यादा कमाने के लिए फास्ट ऑटो सर्विस देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। रात को जब वह वापस आता है, सुमित्रा, सुमित्रा, अरे जल्दी से खाना परोस दे, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी लगा देती हूँ जी, जरा आप मुंह हाथ तो धो लो। कुछ ही देर में हरिया खाना खा लेता है। हरिया के खाना खाने के बाद सुमित्रा उससे कहती है, सुनिए जी, घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। अब घर में एक दाना नहीं है कुछ बनाने को। कल घर में राशन डलवा देना। ये क्या कह रही हो सुमित्रा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर का राशन डलवा सकूं। आज भी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हुई, जो हुई थी उससे केवल सुबह का नाश्ता ही हो सकता है। अजी, ऐसे हमारे दिन कैसे कटेंगे? अगर घर में राशन नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे? कोई नहीं सुमित्रा, तुम चिंता मत करो। कल मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि ज्यादा पैसा कमा सकूं। वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन हरिया ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। हरिया अपनी सवारी बैठाकर निकल पड़ता है। उसे बहुत ज्यादा जल्दी होती है। तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत जोर से ब्रेक मारता है। अरे ओ पागल के बच्चे, यहाँ सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा है? तेरे पास कोई ठिकाना नहीं है क्या? अगर मरना ही है तो जाकर रेल पटरी पर मर जाके। वह बच्चा हरिया की ऊंची आवाज सुनकर उसके पैरों में गिर जाता है और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बाबूजी, बाबूजी कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया हूँ। अरे अजीब बात है, एक तो मरने के लिए सड़क के बीचों बीच खड़ा है और अब जब मैं तुझे डांट रहा हूँ तो तुझे खाना चाहिए। हरिया को उस बच्चे की मासूमियत पर तरस आ जाता है, इसलिए वह उसे एक दुकान पर लेकर जाता है और उसे वहाँ खाना खिलाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और ऐसे बीच सड़क पर क्यों खड़े थे? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं रोजाना भीख मांगता हूँ और रात को जंगल में जाकर सो जाता हूँ। 2-3 दिन से किसी ने मुझे भीख नहीं दी, जिसकी वजह से मैं भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटक रहा था और मैं सड़क पर कब पहुँचा मुझे समझ ही नहीं आया। लगता है खाना न खाने की वजह से ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? कहीं नहीं बाबूजी, वापस जंगल में चला जाऊंगा और वहीं सो जाऊंगा और अगले दिन फिर इस इंतजार में रहूंगा कि आपके जैसा कोई भला आदमी मुझे खाना खिला दे। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है और सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, ओ सुमित्रा, अरे कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी से बाहर आओ। आई बाबा, अभी आ रही हूँ। जब सुमित्रा बाहर आती है तो वो उस अनाथ बेसहारा बच्चे को देखकर हरिया से कहती है, अजी ये बच्चा कौन है जिसे आप घर लेकर आए हो? क्या आप मुझे इसे ही दिखाने के लिए बुला रहे थे? हाँ सुमित्रा, मैंने तुम्हें इसीलिए ही बुलाया था। ये बेचारा बच्चा अनाथ है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा आज से हमारे साथ ही रहे। अजी आप पागल हो गए हो क्या?
किसी के भी बच्चे को ऐसे घर पर उठाकर ले आओगे और उसे पालने लगोगे? पता नहीं किसका बच्चा है ये। सुमित्रा, तुम कैसे भूल सकती हो? तुम भी कभी एक माँ थी। लेकिन एक दुर्घटना के दौरान हमारे मुन्ना का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद हम अपने मुन्ना से अलग हो गई। आज भगवान ने जब इसे मेरे पास भेजा तो मुझे याद आया कि हमारा मुन्ना भी आज लगभग इतना ही बड़ा होता। क्या तुम्हें इसे देखकर उसकी याद नहीं आती? हरिया की बात सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हरिया से कहती है, सही कहा आपने, इसे देखकर मुझे मेरे मुन्ना की याद आ गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, फिर हम इसे कैसे पालेंगे? सुमित्रा के इतना कहते ही उस बच्चे के 2 हाथ 6 हाथों में बदल जाते हैं और 6 के 6 हाथों में कुछ ना कुछ होता है। किसी में सोना होता है तो किसी में हीरे होते हैं, किसी में खाना होता है तो किसी में नोट होते हैं। ऐसे ही उसके 6 हाथों में घर की जरूरत के सामान होते हैं। जब सुमित्रा और हरिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और डरते हुए उससे पूछते हैं, कौन हो तुम और ये सब क्या है? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो तुम पर दया दिखाकर यहाँ लेकर आया था, लेकिन तुम तो मुझे भूत लग रहे हो। अरे अरे बाबूजी, डरो मत, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ये तो सच है। लेकिन मैं एक जादुई अनाथ बच्चा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वह भी जादुई थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर भी जादू है। मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था, जिसमें आप सफल हो गए। परीक्षा? ये कैसी परीक्षा थी? मैं उस रास्ते रोज खड़ा होता हूँ और ऐसे ही किसी न किसी की परीक्षा लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंत में कोई भी मेरा साथ नहीं देता और मुझे वहीं छोड़कर चला जाता है। आज के समय में किसी के अंदर भी इंसानियत नहीं है, लेकिन आपने मुझे खाना भी खिलाया और साथ में मुझे अपने घर भी ले आए। इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि किसी बच्चे के 6 हाथ नहीं होते। आप मेरे इन 6 हाथों की मदद से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हो, क्योंकि मेरे एक हाथ में सोना निकलता है तो दूसरे में हीरे, तीसरे में नोट निकलेंगे तो चौथे में खाना, और बाकी के जो 2 हाथ हैं उसमें घर की जरूरत का सामान। जादुई बच्चा अपने 6 हाथों का जादू दिखाकर ये सभी चीजें उनके सामने रख देता है, जिसे देखते ही सुमित्रा कहती है, अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। मैंने तो आज तक ऐसा जादुई बच्चा नहीं देखा। लेकिन बेटा, तुम्हारे माता पिता को हुआ क्या था? दरअसल उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर मुझे लेकर लालच आ गया था। अगर कोई भी मेरे जादू का गलत फायदा उठाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए और मैं अनाथ हो गया। जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें बहुत ही अमीर बना सकता हूँ तो उनके अंदर लालच आ गया। लेकिन तुम मेरे जादू का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हरिया और सुमित्रा दोनों ही उस बच्चे की बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके बाद हरिया और सुमित्रा दोनों उस जादुई बच्चे के 6 हाथों का जादू अच्छाई में इस्तेमाल करते हैं। वह दोनों गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्हें पैसा और खाना देते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे वह दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया का दोस्त रामू उससे मिलने आता है। अरे वाह हरिया भाई, तूने तो कमाल ही कर दिया। तू तो इतना अमीर हो गया कि मैं बता नहीं सकता। अब तो हम लोग तेरे आगे बहुत ही गरीब हैं। नहीं भाई, ऐसे मत बोलो। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हरिया तू इतना अचानक से अमीर कैसे बना? हरिया बिना सोचे समझे रामू के ऊपर विश्वास करके उसे जादुई अनाथ बच्चे के बारे में सब कुछ बता देता है। और उसके 6 हाथ भी हैं। जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उससे मांग लेते हैं। रामू अपने मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, तभी तो हरिया इतनी जल्दी अमीर बन गया। लेकिन अब मुझे भी अमीर होना है। एक काम करता हूँ, मैं चुपके से उस बच्चे को चुरा लेता हूँ। रात के अंधेरे में रामू उस जादुई 6 हाथों वाले अनाथ बच्चे को चोरी करने के लिए आता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे बांधकर कहता है, चल बच्चे, अब जल्दी से अपना जादू दिखा और मुझे अमीर बना दे।
तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे सही सलामत वापस मेरे घर छोड़ दो। अच्छा तो ये बात है। अगर तूने मुझे अमीर नहीं बनाया तो मैं तेरे 6 के 6 हाथ काट कर फेंक दूंगा और उसके बाद देखता हूँ तू हरिया को कैसे अमीर बनाएगा। तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। तुम जैसे लालची लोगों का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। बच्चे की बात सुनकर रामू को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह एक चाकू लेकर उसके हाथ काट देता है, जिसके बाद बच्चे के 6 हाथ कटकर नीचे गिर जाते हैं और उसका जादू भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसी वक्त बच्चे के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिस रोशनी में रामू जलकर राख हो जाता है और वह बच्चा भी उसी समय वहां से गायब हो जाता है।